बड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था, और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया। मैं यहाँ कैसे आया? रात के बारे में याद आती ही आहान चौंक पड़ा। क्या हुआ है मेरे साथ? हेलो शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी, और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया, और अब मैं अपने घर में उठा हूँ। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? क्या सस्ते नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। और मैं तो शहर से बाहर हूँ यार। देखिए जीजा जी, मैं बहुत बिजी। आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली, और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक है और अपना काम निकालने में काफी माहिर। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। अरे ओ, रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, बस वही देखने जा रहा हूँ। ए भाई आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है, और तुम्हारी तो इधर देखने तक की भी औकात नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। एक तो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना गलत बात होती है, और यहाँ हर गेस्ट के साथ आप ऐसी बात करते हैं क्या? मुझे जाने दो। अरे जाओ जाओ, निकलो, अपनी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। आहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है। सॉरी सर, निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। इन्हें मैं कौन हूँ ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। अब वैसे मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया। वैसे मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया, चलिए जरा हमें भी मौका दीजिए। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना, तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी और बड़े बड़े लोग आकर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए प्लीज।
फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। इधर आहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाने वाला था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत थी? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। आप चलिए चलते। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही आहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। आहान ने एक हाथ उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था। उस मैसेज को खोलते ही आहान का हाथ लड़खड़ा गया। क्या हुआ? कुछ शनाया ने घूरते हुए एक नजर आहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें आहान के कई सारे फोटोज थे जिसमें आहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी आहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं, जल्दी घर पहुंच जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही आहान की हालत खराब हो चुकी थी। आहान, निकल जाओ इस घर से। धब्बा तो तुम थे ही, अब कलंक बन चुके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है। ये तस्वीरें कहां से आई मुझे नहीं पता। अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? शनाया, ये सब झूठ है। ये हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता ये तस्वीरें कहां से आई हैं। अच्छा तो सच तुम बताओ, कैसे पैसों की लालच में तुमने शादी की पर तुम्हारे अंदर की हवस की आग अब भी जल रही है। और कौन सा रिश्ता? हाँ, वो रिश्ता जो अब तक बना भी नहीं है। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स है, चुपचाप उसे साइन करो। इस आदमी के साथ मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शनाया,